सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। दयामयी दया करो, प्रणाम बारे बारे, कृपामयी कृपा करो, प्रणाम बारे बारे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा दसवां अध्याय उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही में दे रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटी अध्याय होने के कारण। चूंकि मैंने इसके पूर्व अध्यायों में मैंने बतलाया कि किस प्रकार मनु की वंशावली आरंभ हुई है, और उसी में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और उत्तम की वर्णन मैंने किया। उत्तानपाद की दो पत्नियों के बारे में वर्णन किया, सौतेली माता की अपमान से दुखी होकर ध्रुव का वर्ण जाना, नारद जी का भेंट, नारद जी के द्वारा उपदेश, और अंत में भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान के द्वारा उस ध्रुव पद को देना, और इनके आगे के भविष्य को बताना आदि बातें मैंने आपको बतलाया। उसमें ध्रुव के द्वारा भगवान नारायण की स्तुति, जो बड़ा ही सुंदर था, जिसका मैंने आपको 9वां अध्याय में दिया। अब मैं 10वां अध्याय में जो भगवान ने ध्रुव को पहले ही बता दिया था, वो उसका वर्णन करने जा रहा हूं। इसमें दोनों भाग दे रहा हूं मैं, संस्कृत भी और हिंदी में, क्योंकि अध्याय छोटा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रामी के साथ विवाह किया। उसे उनके कल्प और बत्सर नाम के दो संतानें हुई, दो पुत्र हुए। फिर महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी जो वायुपुत्री थी, तो वायुपुत्री जो है उनका नाम इला थी, और उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र हुआ, और दूसरा एक कन्या रत्न हुआ, कन्या का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था, चूंकि छोटे थे। महाराज उत्तानपाद ध्रुव को राजा बना करके चले गए हैं। एक दिन शिकार खेलते समय उत्तम को हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई, क्योंकि उत्तम को खोजते हुए वे दावाग्नि में प्रवेश कर गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना, क्योंकि उत्तम से वे प्रेम करते थे, प्यार करते थे, छोटा भाई था, तो मैंने क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर यक्षों पर आक्रमण कर दिया। एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर के और यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई जो घाटी थी, जो अलकापुरी था, उसे देखा। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि जो थे, वो रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी
मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु जो ध्रुव थे, ध्रुव ने अपना शंख बजाया और अपना ये धनुष जो था संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजायमान कर देने वाला या गुंजा देने वाला जो धनुष था, उस धनुष से का उन्होंने टंकार की। शंख की ध्वनि इतना तीव्र थी कि यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई और उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। बीरबल विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ और ध्रुव जी से युद्ध करने के लिए वे चल पड़े, निकल गए। इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शास्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव जो हैं, चूंकि वे प्रचंड धनुर्धर थे, उन्होंने एक एक यक्ष को 3-3 बाण मारा। एक एक यक्ष को उन्होंने 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने 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 मस्तक में देखा कि 3-3 बाण लगे हुए हैं, तब उन्हें वह विश्वास हो गया कि अब मेरा पराजय निश्चित है। इतना बड़ा धनुर्धर से युद्ध करना संभव नहीं। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा भी किए ये लोग। और जैसे सर्प किसी पैरों का आघात नहीं सह सकते, सर्प जो है जैसे किसी के पैर का आघात नहीं सह सकते हैं, फुफकार कर उठते हैं, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सह करके उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में, एक एक बाण के जवाब में एक ही साथ उनसे दुगने यानी 6 बाण मारे। यक्षों की संख्या 13 अयुत के बराबर। 13 अयुत, एक अयुत में लगभग 1,30,000 होता है और 13 अयुत यक्ष वहां उपस्थित। तो ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर के और रथ और सारथी के सहित उन पर परे, खड़ग, मुशल, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, ये रिष्टि, भूषुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार जो अस्त्र थे, पंखदार बाण जो थे, उसका वर्षा उन्होंने शुरू किया यक्षों ने। इससे क्या हुआ? क्या इतने लोगों का अस्त्र से ध्रुव जी जो थे वे बिल्कुल ढक गए। ऐसा हो गया कि ध्रुव जी बिल्कुल दिख नहीं रहे थे। तब जब उनको दिखना बंद हो गया, जैसे भारी वर्षा होने पर जैसे पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार ध्रुव जी उस बाण के पीछे ढक गए। सिद्धगण जो आकाश में ये युद्ध देख रहे थे, उन्होंने यह दृश्य देखते हुए हाय हाय करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव, इस मानव रूपी जो सूर्य है, इसका अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गर्जना करने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी जो थे, ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे बादलों से सूर्य प्रकट हो जाते हैं, कोहरा से जैसे सूर्य प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्रुव जी भी बाहर आए। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष टंकार से शत्रुओं के हृदय को दहला दिया, कंपायमान कर दिया और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देता है। बादलों को तितर बितर कर देती है, ऐसा उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को काट डाला। उनके धनुष से छूटे हुए जो तीखे बाण थे, तीर थे, यक्ष राक्षसों के कवच को भेज दिया और उसके शरीर में घुसते चले गए। किसी के हाथ कट गए, किसी का सिर कट गए, किसी का पैर कट गए। तो इतनी
तीव्र वेग से उन्होंने बाण का संधान किया कि उसी तरह जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों को चकनाचूर कर देते हैं, पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं, गए थे। मैत्री जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर जो कवच कुंडल थे, कवच कुंडल या कुंडल मंडित जो मस्तक थे, वह सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से वलय विभूषित, बाहुओं से, जो वहां युद्ध क्षेत्र था, जहां युद्ध हो रही थी, वहां की स्थिति क्या थी? कवच कुंडल से युक्त जो सिर था कुंडल से वो पड़े थे, बालाओं से युक्त जो हाथें थी वो पड़ा हुआ था, जांघें जो हैं कट कट के गिरे हुए थे, बाहुओं से हाथ, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि हो था। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के भय से, बाणों के भय से प्राय अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा हुई कि यक्षों का जो अलकापुरी है उसे देख लिया जाए। लेकिन फिर कुछ मन में बात आने के बाद अपने सारथी के साथ वह थोड़ा ठहर गए, भीतर वो नहीं गए, चूंकि वह अलकापुरी मायावी था। तो ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी उनको समझना था। मनुष्य को तो पता लग सकता नहीं है। तो सारथी से इस प्रकार कहकर वे विचित्र रथ में बैठ गए और शत्रु के नए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उन्होंने क्या देखा, इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई पड़ा। आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठते हुए धूल भी दिखाई दी। तब क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानिकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत् यतस्तन्नयित्नुना। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया और सब और भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। बिजली कड़कने लगी, चमकने लगा, कड़कने लगा। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीव, मल, विष्ठा, मूत्र, चर्बी की वर्षा होने लगी। चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ साथ गदा, परेख, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्हें देखा कि बहुत से सर्प, उन्होंने यानी ध्रुव जी ने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार कर मारते रोषपूर्ण फुकार मारते हुए रोषपूर्ण में, क्रोध में जो है नेत्रों से आग की चिंगारियां उगल रहे हैं या उगलते हुए आ रहे। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। उसी तरह जैसे प्रलय काल के समय समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से मानो पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक किए, ध्रुव जी को डराने के लिए दिखलाए, जिनसे
कायरों के मन तो कांप जाएंगे, लेकिन जो खुद ध्रुव है, जो अटल है, वो कैसे डगमगाते। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई ताकि ध्रुव डर जाएं और वापस लौट जाएं। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए फिर मंगल कामना किया। मुनियों ने कहा, औतान पादे भगवं तव सारंग धन्वा देव चिनोत्वनतार्तिहारो विपक्षान् यन्नाम देयम् अभिधाय निशं चाद्या लोकोञ्जसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम्। मुनियों ने कहा कि उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच करके बाहर आ जाता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अतः हम सबको चाहिए कि श्री हरि के ही चरणों में अनन्य प्रेम करें। वो आज न कल तो मदद करेंगे ही। जब वह भरोसा आप उन्हें दिला देंगे तो वो आपकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। अब मैं 10वें अध्याय का ही संस्कृत यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के पारमहंसाम संगीताम चतुर्दश स्कंद के 10वां अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। पुनः यहीं से मैं इसी का संस्कृत इसी अध्याय में दे रहा हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। अथ 10वां अध्याय उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। संस्कृत में आरंभ होता है। मैत्रेयवाच प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुव उपमेमे भ्रमिं नाम इलायामपि भार्यायां वायोपुत्र्यां महाबलः पुत्रमुत्कलनामाणां योषितरत्नम् अजीजनत् उत्तमस्त्वकृतोद्बाहो मृगायां वलीयसा हत पुण्यजनेनाद्रो तन्माता गतिं गता। ध्रुवो भातृवधं श्रुत्वा कोपामर्श सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गत पुण्यजनालयम्। गत्वोदीचिं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां ददर्श इव वदद्रुण्यां पुरी गुह्यकसङ्कुलां ददमो सङ्गं व्यद्बाहु खं दिशश्चानुनादयन् यो नो दिग्नदृशोच्छत्त रूपदेवोऽत्र संभृशम्। ततो निष्क्रम्य बलिना उपदेव महाभटा असन्तस्तन्निनादम् अभिपेतुरुदायुधा। सतानापततो वीर उग्रधन्वामारथ एकैकं जुगपत् सर्वान् स्त्रीभिः ते वै ललाटलग्नैस्तैरीषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानं कर्म तस्य तत्। ते बीजामुममृष्यन्तः पाद स्पर्शमिवोरगा शैरविध्यन् युगपद द्विगुणं प्रचिकीर्षव। ततः परिग निस्त्रिंसे पाशशूल परस्वधे शक्तिरिष्टिभिः वीरभूषुण्डिभिश्चित्रबाजे शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपितः सरथ
ससारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतीक कर्तुं यूतानि त्रयोदश औतानपादी स तदा सहस्रवर्षेण भूरिणा न उपादृश्यत् छन्ना आसारेण यथा गिरिन् हाकारस्तदैवासित् सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोऽयं मानव सूर्यो मग्न पुण्यजनार्णवे नदस्तु यातु दानेषु जयकाशी स्वथो मृदे उदतिष्ठ धृतस्तस्य निहारादिवभास्कर धनुर्विस्फुरजयन् दिव्यं द्विसिदामखेदमुद्वहन् अस्त्रौघं व्यधम् आद्वाणैर्घनानेकमिवानिलः तस्य ते चाप्निर्मुक्ता वेत्त्वा परमाणि रक्षसां कायाना विविशुस्तिग्मा गिरिनसनयो यथा भल्ले सञ्चिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डले उरुभिरेमत्तालाभैर्दोर्भिर्वलयवल्गुभिः हारकेयुर्मुकुटे रुष्णिश्च मादने हारकेयुर्मुकुटे रुष्णिश्च मादने आस्त्रितास्तारण भुवो रेजुर्वीरमनोहरा अतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षो गणा क्षत्रियवर्यसाधकै प्रायो विवृक्णावयवा विदुद्रुवुर्मृगेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव अपश्यमान सततायिन मामृदे कञ्चन मानवोत्तमः पूरीं दिदृक्षन्नपि नाविसद्विषां नामायिनां वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवश्चित्ररथस्य स्वसारथिं यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः सुश्रावशब्दं जलधेरिवेरितं नवस्वतो दिक्षुरजुन्वदृश्यत् क्षणेनाच्चादितं व्योम गणानेकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षो त्रासयतस्तनयित्नुना वावृषोरुधिरोघासृक् पूयाविण्मुत्रमेधसा नेपेतुर्गगनादस्य कवन्धान्यग्रतो नगा तथा कीदृशदा गिरिर्निपेतु सर्वतो दिशं गदा परिगनिस्त्रिंस मुश्लासास्मवर्षिणः आहायोसनिनिश्वासा भवन्तोऽग्निरुषाचिभिः अभ्यदावणगर्जामत्ता सिंहव्याघ्रासयूथस समुद्रौर्मिभिर्भीमा प्लावयन् सर्वतो भुवम् आशुषादमहाराधः कल्पान्त इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि त्रासान्नान्यमनस्विनां सहस्रेजुस्तेम गतय आसुर्या मायासुरा ध्रुवे प्रयुक्ताम् असुरैस्तां मायामति दुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः समासंसन समागता मुनयः ऊचु ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया जब फैलाई, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की और उन्होंने उसके बाद मुनियों ने कहा औताने पादे भगवान तव सारंग धनवा देव चिनो त्वन तारति हरो विपन्नान् विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य
चादधा लोकुञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 10वाध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 10वें स्कंद का हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही में है, एक एपिसोड में दिया हूँ। त्रुटियों के लिए मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।